DLR section can make or break your CAT examination for most people. After giving 30 to 35 mocks, मैंने कुछ की मिस्टेक्स जो मैंने हर एक सिम कैट या करियर लॉन्चर के मॉक में आइडेंटिफाई की है, एंड आई एम नोटिस्ड कि वो एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स हैं। यूजुअली 3-4 ही गलतियां जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा सेट सॉल्व नहीं होता। और अगर मैं वो मिस्टेक्स अवॉइड कर दूँ, सो आई एंड अप सॉल्विंग 1-2 सेट्स ईजिली। सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स, उसी के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे। दिस इज जस्ट माई पर्सनल व्यू एंड ओपिनियन, and I'm telling you that this video can save a lot of your time and effort. So let's start. First thing which I have noticed in DALR, I read all the 4 sets. Okay, मैंने सारे चारों सेट्स पढ़े। उसके बाद मुझे लगा कि ये सेट डूएबल है, एंड आई पिक द वेरी राइट सेट। मैंने उसको सॉल्व करना शुरू किया। उस सेट में कंडीशंस कम है, इन्फॉर्मेशंस कम है, डेफिनेट सेट है, आंसर्स ऑप्शंस आर नॉट लाइक टू ट्रिकी। तो मुझे लगा ये सेट मेरे से हो जाएगा और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। बट वेन आई एम सॉल्विंग इट, सो आफ्टर 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स आई एम नॉट गेटिंग इट। बट मुझे लग रहा है ये तो सेट मैं कर दूंगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट सेट्स जो मुझे लग रहा है। देन आई फाइंड कि मैंने इन्फॉर्मेशन गलत नोट कर लिया। जो टेबल मैं बना रहा था या जो भी मैंने डेटा लिखा है, तो जो सेट में दिया हुआ है उससे मैंने गलत नोट कर लिया। आइदर वो एक जिस कॉलम में आना था उस कॉलम के अलावा मैंने किसी और कॉलम में डाल दिया, और लाइक कुछ एक पॉइंट था जो मुझे कंसिडर करना था उसको मैंने कंसिडर ही नहीं किया। तो आई नोटेड द रॉन्ग डेटा। मतलब जो चीज़ वहाँ से बस उतारनी थी आपको अपने शीट पे, उस पर मैंने गलती करी, और ये मेरा सबसे मेन और मेजर मिस्टेक रहा है। दिस हैज़ बीन माई द टॉप मोस्ट मिस्टेक। ओके, so this is the first thing which I think you should avoid if you are also doing the same thing, that कि यार ये नहीं होना है तुम्हारे साथ कि तुम जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको ही जब तुम नोट डाउन कर रहे हो, टेबल बना रहे हो या जो भी चार्ट बना रहे हो, हाउएवर यू आर प्रेजेंटिंग योर इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड द मिस्टेक, क्योंकि उसके बाद तो यार सेट बनना ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ गलत हो गया ना फिर तो, क्योंकि आपने जो डेटा दिया हुआ है उसको ही गलत ले लिया। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ यू सॉल्विंग द सेट। सेकेंड मिस्टेक, कई बार क्या होता है कि हमने एक सेट उठाया, वो हमसे नहीं बन रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, बट स्टिल हम उस पर अपना सारा टाइम लगा देते हैं, रिमेनिंग 35 मिनट्स वट एवर वी हैव टाइम लेफ्ट आफ्टर रीडिंग द सेट। जबकि 1-2 सेट ऐसे होते हैं जो शायद दिखने में डिफिकल्ट लग रहे हों, या आपको इनिशियली थोड़ा लगता है यार ये टफ है, शायद क्रैक नहीं हो, बट अगर आप उस पर 4-5 मिनट बिताते हो तो दे बिकम लाइक हाँ ये क्रैक हो सकता था या क्रैक हो सकता है। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि if you are spending 10 to 15 minutes on a set, not 15 minutes, but if you are spending 10 minutes on a set, 10 to 12 minutes, और तुमको बिल्कुल वो सेट ओपन नहीं हो रहा है, मतलब दिख रहा है कि इसमें कुछ नहीं ओपन हो रहा है, लेट्स से आफ्टर रीडिंग ऑल द पॉइंट्स, कंसिडरिंग एवरीथिंग, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द सेट, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तुमको वेरिएबल्स के थ्रू जाना है कि यू हैव टू एज्यूम सम नंबर्स, वट एवर, यू आर नॉट एबल टू गेट द मैप कि यार ऐसे ये सेट सॉल्व होगा, तो 10 मिनट बाद छोड़ दो उसको, बाकी जो बचे सेट्स हैं उस पर ट्राई करो, मे बी यू माइट बी एबल टू सॉल्व दोज सेट्स। सो आई वुड सजेस्ट, दीज आर माई मिस्टेक्स आई एम टॉकिंग टू यू। तो एक सेट पे 10 मिनट लगाया, 12 मिनट लगाया, तो उसके बाद लीव दैट सेट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने CL के मॉक एनालिसिस से सीखी है, द CL मेंटोर्स ऑफ स्पेशली DLR सेक्शन, रवि तेजा, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी है, दैट यू गेट मार्क्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन नॉट द सेट। तो तुमको मार्क्स सेट स्पेसिफिक नहीं मिलने वाले हैं, क्वेश्चन स्पेसिफिक मिलने हैं। अगर तुमने लेट्स से 2-2 क्वेश्चन हर सेट से कर दिया ना, तो तुम्हारे 8 क्वेश्चन सही हो गए, यू विल गेट 24 मार्क्स, 8 into 3 24। बट इट इज़ लाइक दैट, सी in an examination there could be a set in which 3 questions are very doable and 2 questions are like that if you solve them or if you attempt to solve them, you will end up wasting a lot of time and maybe chances are that you won't get them correct. So be question specific. After reading a set, if you think the set is difficult, read all the 5 questions. The 5 questions will give you an idea. हो सकता है उसमें कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो यार जो कि मतलब बहुत ईजी था, इट वॉज इन ईजी पिक +3, तो वो आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर एबल टू गेट +6 +9 बेस्ड ऑन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर तुमने निकाल लिया तो 9 मार्क्स इन DLR इज लाइक उसके बाद तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं एंड यू आर
ऑलमोस्ट सॉर्टेड फॉर DLR सेक्शन अगर वहाँ पे तुम्हारा फियर है तो. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स विच आई हैड कि लुक फॉर क्वेश्चंस वे यू कैन मैक्सिमाइज योर +3 कि यार क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं. अगर सेट समझ में आया, लाइक यू अंडरस्टैंड द सेटअप, यू अंडरस्टैंड द सेट, बट लग रहा है यार ये मेरे से नहीं बनेगा सेट, मुझे इसको छोड़ना है, बट लुक फॉर द 5 क्वेश्चंस. मे बी इन दोज 5 क्वेश्चन 1 or 2 क्वेश्चंस कुड बी डूएबल, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, और दिस इज व्हाट माई ऑब्जर्वेशन हैव बीन. तो ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है. एंड कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, सी सेट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो what is the approach, like how do you look for selecting the right set? It's very simple. You read all the 4 sets, you read all the 22 questions, and एक सेट पढ़ा, उसके क्वेश्चंस पढ़े. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड दैट वेदर आई शुड अटेम्प्ट दिस सेट और नॉट. और ऐसा नहीं है देखो कि मतलब तुमने एक सेट पढ़ा, तुमने 5 क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद तुमने उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया. नहीं, यू रीड ऑल द 4 सेट्स, यू लुक फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग. तो उससे आपको एक ऑर्डरिंग पता चल जाती है, अच्छा पहले ये फिर ये फिर ये. So this is like what I follow, and this is what I feel is majority of people who score well follow. So yeah, this was a simple video in which I wanted to record my mistakes. मैं sum up करता हूँ एक बार चीज़ों को. आपको डेटा गलत नोट नहीं करना है. You don't have to note down the wrong data, wrong information. जो भी आपको दिया है उसको as it is. Be careful, okay, when you are reading the points. Be very careful, because if you miss one line or if you misread one point, that will cost you 20-25 minutes if you don't look, अगर वो तुम्हें नहीं दिखा तो. और 20-25 minutes DLR सेक्शन आपका पूरा ख़राब हो सकता है. सेकेंड थिंग इज़ दैट लुक फॉर क्वेश्चंस जिससे तुम +3 मैक्सिमाइज कर पाओ. एंड लाइक यू नो, तुमको सेट के नंबर नहीं मिल रहे हैं, तुमको क्वेश्चंस के नंबर मिल रहे हैं. सो लुक फॉर दैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या सो या दीज आर like 1 or 2 things which you should be considering. These are my mistakes which I have been making in past mocks, and I thought of sharing this. Maybe this helps, and I wish you guys all the best. Be consistent with your preparation. बाकी यार देखो, ऐसा नहीं है, we all have self doubt. मेरे भी mocks में कभी होता है नेगेटिव में मार्क्स आ जाते हैं DLR में and all that. So yeah, like just keep going, analyze करो mocks को. There are just 6-7 days to go for CAT, and let's see what happens on 24th. I wish you guys all the best. Take care. Bye bye.